हैं आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे घर पे कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान। तो ये जो कैट है वैसे ही आती रहती है घर पे, इससे पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया था। और यहाँ पर ये अपने बच्चों को लेकर आ गई है। ये इसका फर्स्ट दिन था जब ये यहाँ पर आई थी, और आज तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इसको आए हुए। तो यहाँ पर मैं आज इसके साथ आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर इसको आए हुए जो है 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो बच्चों को लेकर ये अपनी आ गई थी यहाँ पर, और हमें चूँकि बिल्लियों से बड़ा ही प्यार है तो हमने जो बिल्कुल इनको निकाल बाहर नहीं किया, और यहाँ पर हम इनकी जो है बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ इनकी सेवा कर रहे हैं। और सब लोग जो हैं घर पे इनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्लियों को पालना निहायत ही मुश्किल काम है। जैसे कि पिछली मर्तबा हम लेके आए थे और वापस हम उनको ले जाकर छोड़ के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ा ही मसला हो रहा था और घर में इतनी स्मेल हो रही थी जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से हमने उनको जो है जाकर वापस दे के आए थे, और ये जो है यहाँ पर आ गए हैं फिर से। तो बिल्लियों को देखने के बाद थोड़ी देर उनके साथ खेलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं दोपहर का लंच बना रही थी। तो दोपहर के लंच में आज बड़ी ही मज़े की चीज़ें बन रही थी, और ये है मटन। इसके साथ मैंने प्याज को डालकर अच्छी तरह से धो दिया है। तो ये जो है हमारे यहाँ का बड़ा ही फेमस सालन है जो बनाते हैं, और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। मैंने तो इसका नाम रखा है ऐदियों वाला सालन क्योंकि इतना जल्दी बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए क्या काम है इसमें, बस प्याज कट की, टमाटर डाला, हल्दी और नमक डाल के मैं जो है इसको स्टोव पर चढ़ा दूँगी। और इसके बाद भी इसमें कुछ काम नहीं होता है ज़्यादा, बस हमें जो है तेल लाल मिर्च वगैरह डालना होता है। तो मुझे जो है बड़ा ही ईजी और बड़ा ही आसान और बड़ा ही जल्दी बन जाने वाला, झटपट बन जाने वाला सालन है ये। तो इस तरह की ग्रेवी जो है जब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है तो मैं बना देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जो है इसमें ये जो मैं लेकर आई थी मेथी, तो वो मैं इसमें डालने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है। तो सारी की सारी मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे हरी सब्जियाँ बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी पालक भी थी मेरे पास पड़ी हुई, तो मैंने वो भी ले लिया है। दोनों को मैंने इस तरह से पानी में डालकर छोड़ दिया है। जब हम इस तरह से पानी में डालकर छोड़ते हैं तो मिट्टी जो है सारी की सारी नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह से मैं 2-3 मरतबा ज़रूर धोती हूँ। और यहाँ पर मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ, और ये दाल जो है हमें बड़ी ही पसंद है। इस तरह से दाल जब भी बनाते हैं तो मैं तो खूब खाती हूँ। जैसे सांभर और इडली खाते हैं, जैसे डिप करके इडली में, तो उस तरह से मैं ये दाल खाना पसंद करती हूँ। तो चावल के साथ मैं इतनी सारी दाल डाल के मज़े से खाती हूँ फिर, और दही वगैरह डाल के। तो यहाँ पर चावल बन रहे हैं, और वहाँ पर मैंने जो है पीनट्स भून कर रखे, जो होते हैं मूंगफली के दाने। तो इस तरह से यहाँ पर खानम ने अंगूर जो है पानी में डाल कर रखे हैं, उनको लेके जाना था अभी टिफ़िन में डालकर। और ये जो है इसमें स्टफ़ करके बनाने वाली थी मैं। ये मोटी मोटी सी जो मिर्चियाँ होती हैं वो बड़ी फीकी होती हैं, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए धोकर मैंने इस तरह से डाल कर रखा है बड़ी सी छन्नी में, ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा निकल जाए। और ये जो है तेल में मैंने राई डाली थी, तो राई जो है यहाँ पर तड़कने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने प्याज और कड़ी पत्ता इसमें डाल दिया है। तो इसी तरह का तड़का हमारे यहाँ पर दाल में लगता है, जो कि मेरी अम्मी लगाया करती थी तड़का इस तरह का। तो मुझे तो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो इसी तरह का मैं लगाती हूँ जब मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। लेकिन जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं हल्का फुल्का सा तड़का भी लगा देती हूँ, कभी कभार ज़ीरे वाला सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा आखिर में डालती हूँ मैं। तो साथ ही ये जो लाल मिर्च मैंने यहाँ पर तोड़ कर रखी हुई थी, इसके सारे सीड्स मैं अंदर से निकाल देती हूँ, वरना ये मुंह में आने लग जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सारे सीड्स निकाल कर मैं रखती हूँ हमेशा इन रेड चिली के। तो यहाँ पर मेरा तड़का तैयार हो गया था, दाल मैंने उसमें डाल दी है। तो इस तरह से मैं इस बर्तन को खाली करूँगी और फ़ौरन से इसको धो कर भी रख दूँगी। जब हम दाल को तड़का लगाते हैं और वो जब प्याज ब्राउन हो जाती है, तभी हमें जो है दाल उसमें डालनी चाहिए, वरना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये मैं थोड़ा सा पानी डाल कर रख दूँगी इनके ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा भीग जाएँ। तो दोपहर में ज़्यादातर दाल ही खाना अच्छा लगता है, तो हमेशा हमारे यहाँ पर भी दाल ही बनती थी। तो मैं भी यहाँ पर दोपहर में बहुत मरतबा दाल ही बना देती हूँ फिर। और साथ ही देखिए यहाँ पर गोश्त भी बन रहा है। ये जो गोश्त था मटन, ये जो है अच्छी तरह से गल गया था। प्याज और टमाटर, क्या कहते हैं, प्याज टमाटर हल्दी और नमक जो मैंने डाल कर रखा था, तो इस तरह से ये गल गया था। तो मैं इस तरह से चम्मच से इसको थोड़ा सा चला लूँगी। उसके बाद हम जो है इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा। वैसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मटन में इतना सारा चिकनाई होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ऊपर से ही। तो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा तेल डालूंगी। उसके बाद ये जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रखा हुआ था, वो अब हम इसमें डालेंगे, और इस तरह से मैं इसको मिलाऊंगी। और जितना मर्ज़ी आप इसमें डालें, आपको तीखा पसंद है तो, या फिर आप फ्रेशली कूट कर भी डाल सकते हैं हरी मिर्च, क्या कहते हैं, लहसुन और हरा धनिया मिला के, तो वो भी बड़े ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर चावल भी मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं ये भी अब जल्दी से इस बर्तन में निकालूंगी। और जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं जो है दाल और चावल बना कर रखती हूँ। अगर बच्चों को खाना होता है तो वो खा लेते हैं, फिर नहीं तो वो हम सब के साथ बैठ कर ही खाते हैं फिर बाद में। और ये जो है इस तरह से मैंने इसमें मटर और क्या कहते हैं गाजर डाला हुआ था।
तो ये सारे के सारे ऊपर आकर बैठ गए हैं। तो मैंने यहाँ पर इस बड़े से बाउल में इसको निकाल दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये जो है थोड़े अलग अलग हो जाएंगे चावल। जब ये गर्म होते हैं तो एकदम चिपके हुए रहते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम इसको निकाल कर रखते हैं तो ये सारे चावल जो है खिले खिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल कर रख दिया है दोनों को, और बच्चों को अगर खाना है तो वो खा लेंगे। और ये पीनट्स मैं जो है इस तरह से अपने हाथों से मसल कर इसके छिलके निकालूंगी। तो ये सब छिलके मैं उतारूंगी, उसके बाद इसको हम क्लीन करेंगे। उसके बाद हम जो है एक मसाला तैयार करेंगे, जो मिर्ची अभी मैंने आपको बताई बड़ी बड़ी वाली, उसमें स्टफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके इसके उतार लिए हैं। तो ये जो गोश्त है अभी हम देख लेते हैं कि इसका पानी सूखा है या नहीं। तो इस तरह से हाई फ्लेम करके मैं इसका पानी थोड़ा सा सुखाऊंगी, वरना भाजी जो है बनने में बहुत देर लगी। और बहुत देर पकाने से भी क्या होता है, जो मेथी होती है उसका कलर एकदम चेंज होता है, ब्लैक हो जाता है। तो उस तरह से मुझे नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको ब्लैक नहीं करना है, ग्रीन ग्रीन ही रहनी चाहिए, तभी जो है इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी दिखती हैं और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अगर इस तरह की भाजी जो होती है वो अगर काली हो जाए तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती है खाने में। तो हर चीज़ बनाने की एक एक ट्रिक होती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी ट्रिक्स आती हैं कि क्या चीज़ कैसी बनानी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ढककर छोड़ दिया था, तो ये सारी की सारी नीचे बैठ गई है। और पालक भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैं इसको हाई फ्लेम करके ही पकाऊंगी। और अगर आप इसमें कुछ और मसाले अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो बेशक ऐड कर दें, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाना होता है, तो मैं डालती नहीं हूँ वैसे। तो यहाँ पर पीनट्स मैंने क्लीन कर लिए थे। तो ये जो ड्राई कोकोनट है जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ होता है, वो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। और साथ ही ये जो तिल होती है वो भी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। और इसके अलावा हम जो है यहाँ पर बेसन लेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लिया था। तो उसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और उसके बाद जो है हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और उसके अलावा आमचूर पाउडर और चाट मसाला जो होता है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और सब कुछ ऐड करने के बाद हम जो है इन चिली में इसको स्टफ़ करेंगे। और ये जो मसाला है बड़ी ही मज़े का बना था, हमें तो बड़ा ही अच्छा लगा। सबको अच्छा लगेगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकती हूँ फिर, लेकिन मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मुझे पसंद होती हैं, जो मैं अच्छी बनाती हूँ और जो बहुत ही टेस्ट में भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो पाउडर मसाले वो मैंने इसमें डाल दिए थे। तो मैंने इसको एक मरतबा चला लिया है, ताकि ग्राउंड नट जो होते हैं वो अच्छी तरह से बारीक हो जाएँ थोड़े से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चीरा लगा लिया है इन बड़ी बड़ी मिर्चों में। तो ये जो अंदर के इसके सीड्स हैं वो सारा कुछ हम इसमें से निकाल देंगे। उसके बाद हम जो ये पाउडर है उसमें स्टफ़ करेंगे। और बहुत ही मज़े के लगे थे। पहले हम लोग जब घर पे थे, मेरी शादी से पहले, मेरे बड़े भैया को जो है तेज़ चीज़ें, वैसे हम सबको जो है तेज़ खाने का बड़ा शौक़ है, यानी स्पाइसी फूड। स्पाइस मतलब स्पाइस नहीं है, स्पाइसी फूड मतलब ग्रीन चिली के जो होते हैं, यानी हरी मिर्च से जो बने होते हैं वो। तो वो क्या करते थे, इस तरह से हरी मिर्च के बीच में वो एक चीरा लगाते थे, उसमें नमक भरते थे और उसको वैसे ही तेल में फ्राई करते थे। और इस तरह से हमारे यहाँ पर खाया जाता था। अगर कुछ चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही है या फिर कोई फीकी चीज़ बनाई है अम्मी ने, तो उस तरह से करके वो खाया करते थे। और साथ में हम सब के लिए भी वो बनाते थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई भी जो है बड़े ही बेहतरीन कुक हैं, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। मेरे जो 2 भाई हैं, एक भाई को तो बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे जो 2 भाई हैं उनको बड़ा शौक़ है। और मेरे छोटे भाई को तो उसकी तो क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, इतना अच्छा वो कुक है। और इस तरह से वो हमें भी बड़े मज़े कराते हैं। जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ, मैं अपने भाइयों के हाथ से बने हुए चीज़ें ज़रूर खाती हूँ। मैंने इन मिर्चों में स्टफ़ कर लिया है अच्छी तरह से उस मसाले को, और थोड़ा सा मसाला बच भी गया, कभी मैं जो है उसको यूज़ कर लूँगी फिर कभी। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था पैन में, तो मैं जो है इसको अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी। और यहाँ पर मैं रायता बना रही थी उबले हुए आलू का, और साथ ही जो बूंदी होती है उसका। तो यहाँ पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा, एक उबला हुआ आलू, एक नहीं सॉरी, मैंने छोटा सा आलू लिया था, उसमें का भी मैंने थोड़ा सा आधा लिया था, क्योंकि ये बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं और साहब भी खाएंगे, तो ये जो है हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने नमक और भुना हुआ ज़ीरा, और उसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी जो मिर्च है वो तैयार हो गई है भूनकर अच्छी तरह से। तो इसी तरह के हमें पकाना है इसको। अगर आप इसको फीका फीका पकाएंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं देगी। तो खानम जो है तैयार हो गई हैं, इन्होंने अपनी बैग पैक कर ली है और ये खेलने जा रही थी टूर्नामेंट। तो यहाँ पर इनके जो कोच होते हैं वो इन्हें लेके जा रहे थे अपने साथ दूसरी जगह खिलाने के लिए बच्चों को। और माशाल्लाह से खानम जीत कर भी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आजकल बहुत ही अच्छा खेलने लग गई हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है जब बच्चे इस तरह से जीत कर आते हैं, खेल कर आते हैं। तो ये यहाँ पर जाने लग रही हैं। तो ये शाम का टाइम है और लंच वगैरह इन्होंने कर लिया था पहले ही।
तो ये साहब इनको जो है छोड़ कर आएंगे उनके कोच के पास, जो यहाँ पर खड़े हैं रिसेप्शन के पास। तो उसके बाद आने के बाद खानम एक और जगह जाने वाली थी, उनके दोस्त की थी बर्थडे, तो वो जो है टूर्नामेंट खेल कर आने के बाद अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पर जाएंगी। और जिस बच्ची की बर्थडे है वो भी जो है खानम के साथ खेलने गई हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ट्राइफल था बहुत ही गड़बड़ में मैंने बनाया था। तो यहाँ पर वो जो वनीला केक था उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं अच्छी तरह से पतले पतले से। तो यहाँ पर ये जो क्रीम है इसको मैंने जो है बीटर की मदद से बीट कर लिया था। तो अब मैं जो है इसके ऊपर फ्रूट्स रखूँगी, जो भी आपके पास अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो रख दें। यहाँ पर मैंने चीकू, बनाना, एप्पल और पोमेग्रेनेट यूज़ किया है। तो इस तरह से मैं इनको फैलाऊंगी और जब ये एक लेयर अच्छी तरह से मैं सेट करूँगी तो इस तरह से मैं केक की दूसरी लेयर लगाऊंगी। उसके बाद फिर से क्रीम डालूंगी और क्रीम में मुझे कुछ चीनी कम लग रही थी और चीनी डालने के बाद दोबारा से मैं इसको बीट करूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा थिक नहीं किया था इसको, तो इस वजह से शायद ये कुछ ठीक नहीं बना है इस मरतबा। तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 भी बचा था, 2-3 पीस बच रहे थे सिर्फ केक के। तो मैंने सोचा कि क्यों इसको रह के वेस्ट करें, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये देखिए आज का मेरा ट्राइफल किस तरह से बन रहा है। तो सारा कुछ नीचे गिर रहा था, तो फिर भी कोई बात नहीं, ये जब ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं, आफत और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।